कागज नहीं दिखाएंगे। बिल्किस बानो मामले में केंद्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार कोर्ट के सामने कुछ इसी अंदाज में दिखे। उनके ये तेवर तब दिखे जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों को दी गई छूट से संबंधित दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को सूचित किया कि फाइल तैयार है, लेकिन दोनों सरकारें उसी आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन दायर करना चाहती हैं जिसमें राज्य और केंद्र को फाइलों के साथ तैयार रहने का निर्देश दिया गया था। यानी कोर्ट के सामने खड़े होकर कहा कि हम आपको कागज नहीं देंगे और आपके कहे की समीक्षा की अपील भी करेंगे। जाहिर है अदालत इससे काफी नाराज दिखी। कहा कि ये अदालत की अवमानना है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि आप कह रही हैं कि राज्य सरकार को अदालत में दस्तावेज पेश करने से किसी तरह की छूट है। राष्ट्र हित के कई गंभीर मामलों में दस्तावेज हमें दिखाए गए हैं। यदि आप अपने दस्तावेज न दिखाने के कारण नहीं बता सकते हैं तो हम आपके कारणों के बारे में अपने निष्कर्ष निकालेंगे। हम कहेंगे कि आपके कारणों का कोई आधार नहीं है। आप अदालत की अवमानना कर रहे हैं। उन्हें अदालत में न दिखाने की वजह क्या है? अदालत सिर्फ इस बात से नाराज नहीं है कि राज्य और केंद्र ने फाइलों को दिखाने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये भी वजह है कि ये इनकार कई दिनों की टालमटोल के बाद आया है। शुरुआत में सुनवाई के दौरान एएसजी ने रिकॉर्ड को गुजराती से अनुवाद करने में देरी का हवाला देते हुए सुनवाई के स्थगन की मांग की थी। उन्होंने ये भी कहा कि मामले में दलीलें अभी भी अधूरी हैं और अब आखिरकार फाइलों को दिखाने से ही इनकार कर दिया। इस इनकार ने अदालत को और भी अधिक सख्त टिप्पणी करने के लिए मजबूर कर दिया। अदालत ने कहा कि जिस तरह से इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया गया है वो भयावह है। अदालत ने यह भी नोट किया कि दोषियों ने पहले भी 1000 दिनों से अधिक की पैरोल पर रिहाई देखी है। अदालत ने राज्य को चेतावनी दी कि गुजरात दंगों से जुड़े बिल्किस बानो गैंगरेप और हत्या के मामले को एक सामान्य हत्या के मामले की तरह न ले। बिल्किस बानो गर्भवती थी जब उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और इसकी तुलना धारा 302 यानी कि हत्या के किसी आम मामले से नहीं की जा सकती है। खंडपीठ ने कहा कि आप संतरे और सेब की तुलना करेंगे? क्या आप एक व्यक्ति की हत्या की तुलना 10 से अधिक लोगों की हत्या से करेंगे? जैसे आप सेब की तुलना संतरे से नहीं कर सकते, वैसे ही एक नरसंहार की तुलना एक हत्या से नहीं की जा सकती। दरअसल अंग्रेजी भाषा में सेब और संतरे की तुलना वाला मुहावरा तब इस्तेमाल होता है जब दो ऐसी बातों की तुलना की जाए जो तुलना के लायक ही नहीं है, और अदालत ने वही कहा। अदालत ने कहा आज इस महिला के साथ हुआ है, कल ये कोई और हो सकता है। मेरे भाइयों और बहनों के साथ जो होता है वह निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। सुनवाई के अंत में एएसजी अपने जवाब को लेकर बहुत दृढ़ नहीं थे कि वो समीक्षा याचिका दायर करेंगे या नहीं, लेकिन अदालत ने साफ संदेश दे दिया था, हमें कागज दिखाओ नहीं तो अदालत की अवमानना झेलो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।